ये रहा क्लास 9 का कल का पेपर, मैथ्स पेपर। ओके, और यहाँ पर देखिए कि आपको जो है जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कल के एग्जाम में आप धुआं करने वाले हो ये वीडियो के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है मतलब कि क्वेश्चन जो है मतलब आपको यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑलरेडी जो है वो छप चुका है क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करना और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना और समझना, क्योंकि कल आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। क्योंकि आपके पास टाइमिंग 1.5 घंटे के हैं, फुल मार्क्स 40 है। अगर आप 40 में 40 पाना चाहते हो तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, सो जो यहाँ पर जो आपको ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा या कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है, लेकिन आपको इसमें प्रश्न संख्या 1 से 7 तक में अति लघु प्रश्न उत्तर है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देने होंगे जो 2 मार्क्स का रहेगा। ये चीज़ें तो आप जानते होंगे। आगे यहाँ पर बोला प्रश्न में यानी कि प्रश्न संख्या 8 से 14 तक लघु प्रश्न उत्तर रहेंगे, और इनमें किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देने होंगे जो 50 शब्द में देना होगा, 50 शब्द में लगभग, और इसमें 3 अंक जो है निर्धारित किया गया है। उसके बाद आगे दिया प्रश्न संख्या 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दे। प्रत्येक प्रश्न का अंक जो है 5 वो निर्धारित की गई है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेक्शन ए में जो अति लघु प्रश्न उत्तर है और किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देने होंगे। सो यहाँ पर हमें बोला चतुर्भुज के एक चतुर्भुज के कोण जो है 3:5:9:13 के रूप में है। तो इस चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात करो, यानी सभी कोण ज्ञात करो। सो सबसे पहले जब भी आपको अनुपात में दिया हुआ रहेगा आप उससे मानोगे, यानी कि 3x प्लस हमें जोड़ना है 5x प्लस 9x प्लस 13x। एज इट इज़ यहाँ पर हमें क्या किया है, वही चीज़ जो है हमने मान के चला है। इन सभी को जोड़ेंगे और 360 डिग्री होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो चतुर्भुज है इसमें प्रत्येक कोण या सभी कोण को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कुल मिला के 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमने सभी कोणों को जोड़ा तो कितना आया, 360 डिग्री। उसके बाद ये कोण को हमने तो माना है ना 3x, ये तो रियल मान नहीं है, इसको हमने मतलब कि मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी को हमें जोड़ना होगा। कोण ए का मान 3x है और कोण बी का 5x, कोण सी का 9x और कोण डी का 13x है। इन सभी को जोड़ेंगे 13 9 हो जाएगा, 5 और 3 कुल मिला के 30x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 360। फिर x का मान निकाला, यानी कि इन सभी को हमने जोड़ दिया तो 30x हुआ, और इधर हो जाएगा 360। हमें x का मान निकाला है तो 360/30, और इस 0 से 0 को हमने काट दिया और 3 एकम 3 3 नीचे यानी 12 आया। तो x का मान हमारा कितना निकला, 12 निकला। ठीक है, सो x का मान 12 निकला, और हमने कोण ए का मान रखा है कितना, 3 गुना x कितना है 12, 12 को 24 12 तिया 36, ए का मान 36 हो गया। फिर हमें b का मान निकालना है, b का हमने कितना माना 5x, 5 गुना 12 12 पंचे 60, b का मान 60 हो गया। फिर हम कौन सी का निकालेंगे, कौन सी कितना है, कौन सी हमने 9 माना था, 9x, 9 गुना 12 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 12 9 108 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमने माना कोण डी कितना है 13 गुना x यानी 12, 13 और 12 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 156 डिग्री। तो हमने इस तरह इन सभी का एंगल को निकाला। आई होप आपको समझ में आ। क्वेश्चन में आपको 10 चैप्टर से देखने को मिलेगा। जो आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ABC इस प्रकार दिया है, जिसमें BOC 30 डिग्री है तथा AOB 60 डिग्री है। तो यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त D पर एक बिंदु है तो ACD मान ज्ञात करो। सो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये वृत्त है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, और वृत्त में हमें क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है, यहाँ से हमें दिया है AB, यानी कि यहाँ से AOB 60 डिग्री है और BOC 30 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना बोला ADC यानी इसका मान हमें निकालना है, इसके बीच वाला का मान। तो हमेशा ट्राई करना आप यहाँ पे जितने कोण जो यहाँ पे जितना कोण बन रहा है इस कोण का आधा इस कोण के बराबर होता है। इसका मतलब हमें क्या करना है, इन दोनों कोण को जोड़ना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया है AOC में AOC यहाँ से यहाँ देखेंगे तो एक हो जाएगा AOB और प्लस में BOC, कुल मिला के कितना हो जाएगा 60 3 90, और 90 को हमें आधा करना है, क्योंकि हमें 90 को आधा करना है। ACD हम निकालेंगे तो आधा करेंगे AOC का आधा हो जाएगा। इसका मतलब 90 का आधा 45। तो हमारा जब भी आप ट्राई करना है यहाँ पे जितना एंगल होगा उसका आधा यहाँ पे आता है। तो शॉर्टेस्ट में आप यहाँ से इसको आधा कर सकते, जैसे 90 है 90 का 45 यहाँ पे हो जाएगा आधा करके। उसके बाद आपको यहाँ पर बोला है 3rd नंबर में यहाँ से आपको रचना करना है। ठीक है, दी गई किरणें के प्रारंभिक बिंदु 45
डिग्री के कोण की रचना करो। सो सबसे पहले ना आप क्या करोगे, एक चाप लेंगे, स्केल की सहायता से इसको आपने माप लिया, या चांद है तो चांद की सहायता से इसको आपने कर लिया, लेकिन यहाँ पे चांद नहीं करो, स्केल से ही कर लो। ऐसे ऐसे मान के चले, ऐसे मान लिया, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको मापने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि कितना भी आप ले सकते हो, ठीक है, कितना नहीं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, हिसाब का। फिर इसी माप से आपको यहाँ पर कट देना है, ठीक है। फिर इससे यहाँ चाप रखेंगे, इस जगह पर आप सुइया रखेंगे और यहाँ से पेंसिल से ऐसे कट करेंगे, यानी कि ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ से इस साइड से ऐसे आपको पेंसिल चलाना है और यहाँ से ऐसे, इस तरह ये 90 डिग्री का हो गया। अब यहाँ से जो आपने करा है, यहाँ से जो इसको 90 डिग्री काटा, अब यहाँ से इसको ऐसे काटेंगे और इस जगह से आपको ऐसे काटेंगे, तो यहाँ से आपका जो ये निकला है यही आपका 45 डिग्रीज होगा, जो यहाँ से आपका एंगल बना है। इस तरह आपको निकालना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 4 नंबर में बोला एक त्रिभुज ABC, यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। यानी इसमें दो ही भुजा हमें दिया है, तीसरा भुजा निकालना है और परिमाप हमें दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, परिमाप जो है 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो हमें क्या क्या दिया है, AC का मान दिया है, BC का मान दिया है, AB का मान नहीं दिया, हमें AB का मान निकालना है। सो A बराबर इसको मान लो, A बराबर कितना मान लो 8, और B बराबर हमने यहाँ पर माना कितना 11, तो C हमें निकालना है। सो सबसे पहले हमें हीरोन्स का फॉर्मूला तो ज्ञात है ना, त्रिभुज के परिमाप क्या होता है, सभी भुजा का योग यानी A प्लस B प्लस C, और परिमाप तो हमें दिया है कितना 32, और इधर A का मान 8 है, B का मान 11 है, C का मान नहीं दिया, तो 32 और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 11 19, और प्लस में C, हमें C का मान निकालना, तो 32 माइनस 19 कर देंगे और इधर हो जाएगा C। 32 में 19 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 16, तो C का मान कितना आ जाएगा, इसका मतलब AB यानी कि ये जो है 16 सेंटीमीटर का होगा। और हमें मालूम है 2S बराबर कितना है 32 है, और S निकालेंगे तो 32/2 यानी कि 16 हो जाएगा, तो S का मान 16 हो गया। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हीरोन्स के सूत्र से, तो हम जानते हैं S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये फॉर्मूला तो आप जानते होंगे। S का मान कितना है 16, तो यहाँ पे S के जगह पर 16 का मान बैठा दोगे, और A का कितना है 8, और B का 5, और C का हमारा कितना है 3 है। ठीक है, तो इस तरह करके हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका मान बैठा के हमें प्लस माइनस करके हमें इस तरह के रूप में जो मिलता है, और फाइनली आंसर आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आपने ये तो कर लिए होंगे, बस यहाँ पर आपको रिवाइज भी। 5 नंबर में बोला टीम फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए गए हैं, तो इस गोल के माध्यक निकालो। सो माध्यक निकालने के लिए हमें क्या करना, माध्यक निकालने के लिए क्या करना है, इन सभी को जोड़ना होगा, इन सभी को जोड़ना होगा, और कितनी संख्या है उसको मतलब कि हम जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो जितना प्रेक्षण इन सभी को जोड़ो और जितना है उससे डिवाइड करो। सो सभी यहाँ पर 2 है, 2 4 5 5 5 10 4 14 हो जाएगा 14, और इधर हो जाएगा 4 18 18 18 4 हो जाएगा 22 22 और 22, और इधर हो जाएगा 6 22 और इधर 5 हो जाएगा 25 25 और 3 28, यानी कुल मिला के 28 और 28/10, और 28 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 दूना 20, यहाँ से कितना बचा 8, और यहाँ पे 10 मिनट लगेंगे तो 80 हो जाएगा। 8 यहाँ पे 2 यानी कि 10 8 80, यानी कि हमारा 2.8 माध्य निकल जाएगा इसके बीच की। अब बहुलक तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। बहुलक में देखना है कि कौन सी नंबर सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना है, या तो बढ़ते क्रम या छोटे से छोटे क्रम में सजाना है। तो हमने देखा इसको आरोही क्रम में सजाया, छोटा से बड़ा। देख रहे हैं यहाँ 14 जो है काफ़ी बार आया है, वो कितना बार आया है 4 बार, तो वही हो जाएगा बहुलक, जो सबसे ज़्यादा बार उस आंकड़े में रिपीट होता है, तो वही आपका बहुलक कहलाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है, एक सिक्के को 100 बार उछालने के लिए निम्नलिखित संख्या प्राप्त होती है। तो जैसे चीत एक सिक्के को 1000 बार मतलब कि फेंका या उछाला, तो उसमें से चीत जो आया ये 455 आया, और पट जो है ये 545 आया। सो हमें क्या करना, प्रत्येक घटना की प्रायिकता को हमें निकालना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर सिक्के को 100 बार उछालने पर जो कुल परिणाम हुआ 1000 बार उछालने पर परिणाम तो 1000 ही होगा, क्योंकि चीत आने की 4500 और पट आने की कितना है
455 है और पट आने की संख्या कितना हो जाएगा 545। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रायिकता, किसकी प्रायिकता यानी चीत आने की प्रायिकता, चीत आने की संख्या बटे अभिप्रायों की संख्या यानी कि कुल कितने हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा पीई, तो मतलब चीत आने के कितने 455 और 1000 इसको क्या किया, मतलब कि 1000 तो कुल संभावना है। सो इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपका लगभग कितना हो जाएगा 0.455 आंसर आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी आपका जो है इसी प्रकार पट की अगर प्रायिकता निकालना है तो पट आने की संख्या और कुल संख्या, संभावित कुल संख्या, तो यहाँ पर हो जाएगा 545 और ये 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनली आंसर वही आएगा, बस दशमलव आ जाएगा। तो बहुत आसान था। नेक्स्ट है यहाँ पर हमें बोला कि नहीं 5 प्रश्न को उत्तर दे, तो यहाँ पर हमें सिद्ध करने वाला है, रचना करने वाला है। यहाँ पर दिया ABCD एक समचतुर्भुज है और PQR और S क्रमशः भुजा ABC और CDA के माध्य है। तो बिंदु चतुर्भुज यानी कि दर्शाएं कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखना पड़ेगा यहाँ से। अगर आप दिया हुआ करते हो तो आपको नंबर जो है आराम से मिल जाता है 2 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 1 मार्क्स तो आराम से मिल जाएगा। दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः ABC और D है और AD के मध्य बिंदु है। तो मतलब चतुर्भुज PQRS के बनने के लिए हमें PQOR और SP को मिलाया गया है, मतलब मिलाया गया है। तो हमें रचना से हमने क्या रचना किया, A और C और B D को मिलाया। देखिए यहाँ पर आपको फिगर में दिख ही रहा होगा, ठीक है। इस तरह करने पर आपको सीधी क्या करना है, सीधी ये करना है कि देखो PQRS जो है एक आयत होना चाहिए। तो हम प्रमाण करेंगे ABC से, त्रिभुज ABC में ABC यानी त्रिभुज ABC नीचे के वाले की बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या है नीचे में, ABC में देखो PQR समांतर है SC यानी PQ समांतर है SC, PQ समांतर है SC, इसमें ये चीज़ें पता चल गई। और यहाँ से PQ जो है यानी कि PQ जो है SC का आधा है, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु के परे में है और आधा है। उसके बाद इसी प्रकार हम ACD वाला करेंगे, ऊपर वाला। तो यहाँ से SR समांतर क्या हो जाएगा AC और SR जो है वो हाफ हो जाएगा AC का आधा पार्ट हो जाएगा ये, तो वही हो जाएगा समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यानी कि हम यहाँ से कर सकते हैं PQ समांतर RS, तो PQ बराबर RS भी होगा, समांतर है तो बराबर होना तय है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, समांतर चतुर्भुज यानी कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें यानी कि यहाँ पर बोला SR समांतर होगा SC और SG यानी कि SG समांतर होगा NM यानी कि NM इसके यानी नीचे वाला, ठीक है। कहने का मतलब है SR जो समांतर हो गया किसके, SC के, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं SG जो है SG AN के यानी NM के समांतर हो जाएंगे। इसका आगे वाला प्रकार अगर हम देखेंगे नीचे वाला यानी SN बराबर GN हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं SN MG और एक पैरेललोग्राम है यानी कि एक समांतर चतुर्भुज है इसीलिए, परंतु यहाँ पर अगर हम बात करेंगे NM यानी कि 90 डिग्री पर है और ये भी 90 डिग्री पर है, तो इसीलिए यहाँ पर प्रूफ तो हो चुका है इसके अंदर वाला पार्ट ना, ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री, तो ये आयत होगा, तो प्रूफ हो चुका है। उसके बाद आगे यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जैसा है कि त्रिभुज की एक माध्यिका से बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है। सो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ABC एक त्रिभुज है दिया हुआ है, AD इसका माध्यिका है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है AD इसका माध्यिका है। तो सिद्ध करना है एरिया ABD यानी कि ABD और इधर हो जाएगा SCD एक दूसरे के बराबर है। सो सबसे पहले हमने रचना करा, क्या रचना करा, AN जो है इसको हमने BC पर लंब लगा दिया जहाँ 90 डिग्री का खींचा यानी कि AN लंब BC खींचा गया। उसके बाद हमें प्रमाण क्या करना है कि प्रमाण करना है एरिया ABD और ABD कितना होता है, हाफ आधार गुना शीर्ष लंब होता है। सो सबसे पहले शीर्ष लंब तो हमने इसको मान लिया AN, आधार कितना है BD, यहाँ से यहाँ अगर हम इसको देखेंगे ABD में यही तो देखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा शीर्ष लंब या ऊंचाई BC को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे CD, इसकी बात करेंगे CD की, तो आधार अगर इसका देखेंगे तो CD और इसका ये भी वहीं पर आ जाएगा शीर्ष लंब, चूँकि BD और CD एक दूसरे के बराबर है तो AN तो दोनों पर होगा। तो एरिया SAD आधार गुना शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ CD गुना AN और ये समीकरण 2 होगा। इसीलिए समीकरण 1 और 2 से हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर है 1/2 समीकरण 1 में गुना CD गुना AN, ठीक है। और इधर है हमारा हाफ
इधर गुना सी डी गुना ए एन, तो दोनों साइड का मान तो बराबर हो गया। सो यानी कि एरिया ए बी डी बराबर एरिया एस सी डी प्रूव्ड हो चुका है। उसके बाद हमें 10 नंबर क्वेश्चन बताना है। सिद्ध करें कि वृत्त के बराबर जिवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। उसके बाद वृत्त बनाने के बाद सी जो है यानी ये जो सी है ओ और आर की यानी कि त्रिज्या है, ओ से आर की जो है त्रिज्या ए बी तथा सी डी जीवाएँ हैं। ए बी और सी डी क्या है, जीवाएँ हैं। ये और ये क्या है, जीवाएँ हैं। और यहाँ से हम कह सकते हैं जीवाएँ अर्थात ए बी जितना होगा सी डी भी उतना ही होगा। तो हमें सिद्ध करना है ए ओ बी। हमें क्या सिद्ध करना है, ए ओ बी और सी ओ डी हमें सिद्ध करना है क्या ये एक दूसरे के बराबर है। सो प्रमाण से सबसे पहले हमें देखना है ए ओ बी और सी ओ डी में, ठीक है, क्या चीज़ें कॉमन है। सबसे पहले ओ ए और ओ सी, ये ओ ए और ओ सी एक दूसरे के बराबर है क्योंकि ये त्रिज्या है। और ओ बी और ओ डी ये भी बराबर है क्योंकि ये भी त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और ये ऑलरेडी दिया, और यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया ए बी बराबर सी डी, ये तो दिया हुआ है पहले ही क्योंकि यहाँ पर दिए चुका है। तो हमें पता चल गया कि ये दो भुजाएं और ये तीनों भुजाएं यानी कि तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये चीज़ तो हमें दिया हुआ है। सो ये किससे बनेगा, तो कॉन्ग्रेंस होगा त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी एस एस एस, यानी कि साइड से कॉन्ग्रेंस होंगे। और अगर ये कॉन्ग्रेंस होंगे तो ये भी तो प्रूव्ड यानी कि सर्वंग समता यानी कि सर्वंग समता त्रिभुज के संगत यानी सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 11 नंबर क्वेश्चन में बोला यदि एक रेखा दो संक्रिय यानी कि संकेंद्रीय वृत्त एक ही केंद्र वाले वृत्त को जिनका केंद्र ओ और ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध करे कि ए बी बराबर सी डी होगा, जो हमें आकृति में दिखाई दे रहा है। सो ये आकृति हमें क्या क्या है, दो वृत्त, एक वृत्त बाहर है और एक उसके अंदर है। और केंद्र बिंदु जो है वो ओ है और ए बी सी डी एक दूसरे से मतलब कि एक बड़ा सा जीवाएं पार हो गई इससे। तो केंद्र यहाँ से हमें क्या प्रमाण करना है, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये हमें प्रमाण करना है। सो हमें क्या करना है, और एक बार इसको हमने रिपीट करा कि चूंकि बी सी यानी कि बी सी जो है ये बी सी छोटे वृत्त की जीवा है और अगर हम ए बी देखेंगे तो ये बड़ा वृत्त की जीवा हो जाएगी। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, और यहाँ से ओ एम 90 डिग्री है तो ए बी यानी कि ओ एम लंब होगा बी सी पर, क्योंकि छोटा वृत्त की अगर हम देख रहे हैं तो ओ बी एम यहाँ से हो जाएगा बी एम बराबर सी एम। ये समीकरण 1 हमने मान लिया। अब पुनः हमें क्या करना है, ए डी यानी बड़ा वाला त्रिभुज की जीवा को देखना है, यानी बड़े वृत्त यानी कि ए डी बड़े वृत्त की जीवा है तथा ओ एम, इसमें भी तो ओ एम लंब है ए डी पर। सो यहाँ पर हो जाएगा ए एम और डी एम, यानी ए एम और डी एम इधर हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। ऐसे ही हमें क्या करना है, समीकरण 2 से ए को घटाना है। सो ए एम माइनस बी एम और डी एम माइनस सी एम। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एम से एम कट गया, डी से डी एम से एम कट गया, तो यहाँ पे क्या मिला ए बी और इधर में मिला सी डी। तो ये तो प्रूफ हो चुका है क्योंकि दोनों क्या हो गया, एक दूसरे के बराबर हो। नंबर क्वेश्चन हमें दिया निम्नलिखित प्रदक्षिणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्य 63 है यानी कि 63 है तो x का मान फाइंड करो। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस चीज़ को आरोही क्रम में दिया हुआ है और इसका हम माध्यक हमें दिया हुआ है 63 है। सबसे पहले हम करेंगे प्रदक्षिणों की संख्या n है और n कितना है, सम है 10 है, सम संख्या है तो सम संख्या का फॉर्मूला का माध्यक जो होता है n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस में 1वां पद अपॉन में 2। सो सबसे पहले हमें क्या करना है 10, और 10 को अगर हम आधा अधूरा करते हैं तो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर 5 यानी कि 10 को आधा करेंगे तो 5वां पद हो जाएगा, ओके 5वां पद हो जाएगा शुरू वाला। और यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 और एक छठा यानी कि 5वां प्लस 6वां वाला पद आ जाता है। तो इन दोनों को लेना है। 5 पद में क्या आता है 1 2 3 4 5 और नीचे 2 ही रहेगा, ठीक है। 5 में हमारा x आया, फिर प्लस करना है छठा पद में क्या है x + 2, तो इसको करेंगे x + 2 अपन में कितना है 2 और बराबर हो जाएगा इधर 63। तो x कितना हो जाएगा 2x + 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर 63। तो यहाँ से क्या दोनों में है तो 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ x + 1 हो जाएगा और नीचे 2 और इधर हो जाएगा 63, तो 2 से 2 कैंसिल। सो हमारा यहाँ पर फाइनली कितना आंसर आएगा x + 1 = 63। तो x का मान निकालेंगे 63 और इसमें माइनस करेंगे 1, तो x का मान कितना हो जाएगा 62।
2। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा 62, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन से इसमें हमें दिया है बीजों के 5 थैलों में से प्रत्येक थैले से 50 बीज जो है दिया गया है, चुनकर उन्हें मानवीकृत अवस्था में रखा गया है जो अंकुरन के अनुकूल में है। 20 दिन के बाद प्रत्येक संग्रह में अंकुरित हुए बीजों की संख्या गिनकर नीचे दिए गए दर्शाए, मतलब कि सारणी में बताया गया है। सो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो सारणी में दिया है, थैला में एक कितने हैं 40, यानी अंकुरित बीजों की संख्या थैला 1 में कितने 40 है जो अंकुर हो चुके हैं वो बीज, थैला 2 में 48 और थैला 3 में 42 और थैला नंबर 4 में 39 बीज अंकुरित है और थैला नंबर 5 में 41 बीज जो है अंकुरित है। तो यहाँ पर हमें बोला निम्नलिखित बीजों के अंकुरन की प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, यानी एक थैले में 40 से अधिक बीज, प्रायिकता क्या होगा, यानी कि यहाँ पर पहले हम लिखेंगे थैलों की कुल संख्या 5 है और उन थैलों की संख्या जो है जिनमें 50 बीजों में से 40 से अधिक बीज अंकुरित हुए हैं वो कितने हैं 3 है। तो यहाँ पर हमें बोला 40 से अधिक बीज, तो 40 से अधिक बीज कितने में है, तो यहाँ पर करेंगे P, यानी कि एक थैले में 40 से अधिक बीजों की अंकुरन संख्या वो कितने हैं, और 40 से तो अधिक होंगे। ठीक है, और वो कितने हैं 40 से ज़्यादा कितने हैं, देखिए 41, 42 और यहाँ पर 48, ये 3 ही को तो है ना जो 40 से ज़्यादा है, तो 3 हो जाएगा। सो 3 और कुल मिला के 5 थैले, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 0.6 मिलेगा। उसी तरह उन थैलों की संख्या ज्ञात करो जो 49 बीजों के अंकुर हुए हैं, 49 यानी कि 49 बीजों जो है अंकुरित हुआ है, 49 तो एक भी बीज नहीं है। ठीक है, 39 होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रायिकता क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उन थैलों की संख्या जिनमें 35 से अधिक बीज अंकुरित है, तो 35 से अधिक बीज अंकुरित है, 35 से तो सभी ज़्यादा है, पाँचों के 5, तो 5 थैले में 5 ही हो जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा तो 1 जो है हमारा प्रायिकता निकल जाएगा। उसी तरह हमें यहाँ पर क्या दिया है 14 नंबर में 2 बच्चों वाले मतलब कि कितना है 1500 परिवारों का यथावत चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े को लिखा गया है। सो लड़कियों की संख्या 2 और परिवार को 2, जिसमें लड़कियों की संख्या 2 है वो कितने परिवार हैं 475, और जिसमें एक लड़की है वो 814 घर है, और जिसमें कोई भी लड़की नहीं है वो 211 घर है। सो यहाँ पर हमें क्या करना है पता लगाना है कि इस परिवार की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो जिसमें बोला 2 लड़कियाँ हो और एक लड़की हो और कोई लड़की ना हो, इन सभी का अलग अलग प्रायिकता निकालना। सबसे पहले PE2 यानी कि जिसमें 2 लड़कियां हैं, 2 लड़की, तो इसलिए 2 लगाया। तो आगे एक परिवार में 2 लड़कियां होने की प्रायिकता, पहला तो 2 लड़कियां होने वाली परिवारों की संख्या और कुल परिवारों की संख्या सभी को जोड़ेंगे तो 1500 और इसमें से इतना है, तो कुल मिलाकर 19/16 हो जाएगा। उसके बाद जिसमें मतलब कि जिस परिवार में एक लड़की है उसकी प्रायिकता हो जाएगी, यानी एक लड़की वाली परिवारों की संख्या और कुल परिवारों की संख्या, यानी 814 एक लड़की वाले परिवार की संख्या है और 1500 कुल संख्या है, तो 107 हो जाएगा कट करके, यानी कि 407/750 हो जाएगा PE0 यानी कि इसका मतलब जिसमें कोई भी लड़कियां नहीं हैं। बिना लड़के वाले परिवारों की प्रायिकता या बिना लड़के वाले परिवारों की संख्या बटा कुल परिवारों की संख्या, तो कितनी हो जाएगा ये 211 लड़कियां, मतलब ऐसे परिवार थे जिसमें लड़कियां नहीं थी, और तो 1500 हो जाएगा कुल, और यहाँ पर हो जाएगा यही हमारा प्रायिकता हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने, किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देने होंगे। ठीक है, तो 15 नंबर में हमें क्या दिया, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP और BQ जो हमें यहाँ पर दिख रहा होगा, इसका हम इस तरह से हमें क्या निकालना है, जैसे यहाँ पर दिया है दर्शाना है कि APD कांग्रेंस होंगे CQB। सो APD यानी APD कांग्रेंस होंगे CQB ये एक दूसरे के बराबर होंगे। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहीं से शुरुआत करना है। सबसे पहले जो दिया है इसको लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण BD यानी विकर्ण BD पर बिंदु P और Q है, बिंदु P और Q है। इस प्रकार स्थित है कि यहाँ से अगर हम देखेंगे DP और इधर से देखेंगे BQ एक दूसरे के बराबर है। सो हमें सिद्ध करना है जो यहाँ पर दिया हुआ है। सो हमने क्या करा, यहाँ से हमने एक रचना करा, यानी कि A और C को हमने मिला दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से AC को मिलाया जो BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, प्रमाण करना है कि त्रिभुज APD और CQB में हमें यही करना है। सबसे पहले तो हमें ये दिया है, हमें क्या दिया कि AD और
बी सी एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण तो एक दूसरे के बराबर होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ से सी बी क्यू और इस साइड देखेंगे ए डी पी एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण है, और डी पी और बी क्यू जो है ये दिया हुआ है। सो तीन चीज़ें हमें पता चल गया, साइड एंगल साइड से, तो ये कॉन्ग्रेंस हो गया, तो प्रूव्ड हो गया। दूसरा हमें क्या प्रूव्ड करना था कि ए पी डी जो ये बराबर हो गया, तो ए पी यानी कि ए पी और सी क्यू भी बराबर होंगे, ये भी प्रूव्ड हो जाएगा सी पी सी डी से। ठीक है, उसके बाद हमें सेकंड नंबर में बोला ए क्यू बी और सी पी डी बताओ। तो ए क्यू बी और सी पी डी में क्या होता है, ए क्यू बी यानी कि ए क्यू बी ये वाला, और यहाँ पर सी यहाँ पर हमें क्या दिया है, ए क्यू बी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए क्यू बी, ये हो गया। सॉरी, ये वाला लाइन हम नहीं ले सकते, ए क्यू बी ये वाला त्रिभुज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से सी पी डी ये दोनों को हमें दिखाना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर में सबसे पहले ए बी और सी डी ये तो समांतर चतुर्भुज के समूह कोण होंगे। उसके बाद ए बी क्यू और सी डी क्यू एकांतर कोण है, और बी क्यू और डी पी तो जो है ये तो दिया हुआ है, तो ये भी एस से प्रूव्ड होगा, और ये आपका ए क्यू बी कॉन्ग्रेंस होंगे सी पी डी। ठीक है, किससे कॉन्ग्रेंस हुआ, साइड एंगल साइड से। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर आपका यहाँ पर दिया है ए क्यू बी कॉन्ग्रेंस होंगे ए सी पी, तो यहाँ पे ए क्यू और सी पी तो होंगे ही बराबर, क्योंकि ये तो हो चुका है सारी चीज़ें। ठीक है, सो यहाँ से हमें 4 नंबर इसका इनका बताना है। 5 नंबर इसमें क्या दिया, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस प्रकार ए सी और बी डी बिंदु ओ पर यानी कि बिंदु ओ पर कटते हैं, तो ओ बी और ओ डी भी बराबर होगा। लेकिन बी क्यू और डी पी जो है ये ऑलरेडी दिया हुआ है, सो ओ बी माइनस बी क्यू, तो यहाँ से बी से बी खत्म हो जाएगा, ओ क्यू बचा, और यहाँ से डी खत्म हो जाएगा, ओ पी हो गया। सो हम कह सकते हैं इस प्रकार चतुर्भुज ए पी सी में विकर्ण ए सी और पी क्यू इस प्रकार है कि क्यू ओ यानी ओ क्यू और ओ पी और ओ ए और ओ सी, अर्थात विकर्ण ए सी और पी क्यू एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सो ए पी सी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज होगा, यही हमें प्रूफ करना था।